हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर रिद्धिस फिजियो रिहैब एंड डाइट केयर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है। तो जितनी भी प्यारी सी महिलाएं मेरे इस वीडियो को देख रही हैं, उनको इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जितने भी जेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें और आपके घर में जो भी लेडीज़ हैं उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें एज ए गिफ्ट फॉर वुमेंस डे, क्योंकि अपनी हेल्थ के लिए जागरूक होना सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके घर में जो लेडीज़ हैं, आपके घर में जो भी महिलाएं हैं, अगर वो हेल्दी हैं तो ऑब्वियसली आपका पूरा परिवार हेल्दी रहेगा। तो ये वीडियो आज सारी लेडीज़, सारे जेंट्स, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम बात करेंगे अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट लंप, मतलब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आप जानते ही हैं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा और पता भी है कि करना है, पर कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है, जिसकी वजह से हम या हमारे जैसी और बहुत सी महिलाएं हैं जो कि इस ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण को जल्दी नहीं पहचान पाती है। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी महामारी बन चुका है, जिसके कारण बहुत सी महिलाएं अपना जीवन खो देती हैं। और सिर्फ उसकी एक ही वजह होती है कि इसका अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण आ रहे हैं, या कोई गांठ बन रही है, या कुछ अनयूजुअल चेंजेस अगर आपके ब्रेस्ट में आ रहे हैं, बट आप लोगों ने कभी नोटिस ही नहीं किया। तो इसकी वजह से जो डिटेक्शन है वो लेट हो जाता है, तब तक आपका जो कैंसर है वो लेट स्टेज में पहुंच जाता है और जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए अगर हमें इस ब्रेस्ट कैंसर के बाद भी सर्वाइवल रेट को बढ़ाना है, या फिर हम चाहें कि ये हो ही ना, या हमको जितना जल्दी इसकी पता चल जाए कि ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, उतना जल्दी हम इसका ट्रीटमेंट ले लें, इन सभी चीज़ों के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल और एबनॉर्मल ब्रेस्ट चेंजेस क्या होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बट बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत अच्छे से इसको अपने जीवन में उतारना है, और इसका जो मैं जैसे चेकअप बताऊंगी आपको करना है। तो इस आज का यही टॉपिक है हमारा, अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बाय ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो आइसोलेशन में नहीं करना है। मतलब सिर्फ आपने एग्जामिन कर लिया, आपका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिन कर लिया, उतना ही बहुत नहीं होता है। साथ में आपकी गायनिक विजिट या कोई ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट है उससे विजिट, या मैमोग्राम, इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो हमको वो भी साइड बाय साइड कराते रहना चाहिए। अगर आपकी एज 35 साल है तो आप ईयर में एक बार, मतलब वंस इन अ ईयर, आपको गायनेकोलॉजिस्ट से विजिट लेनी है। अगर आप 35 साल से ऊपर की महिला हैं तो। अगर आप 40 साल के ऊपर की महिला हैं तो वंस इन अ ईयर आपको मैमोग्राम कराना चाहिए, ताकि आपको पता लग जाए कि आप में कोई अनहेल्दी टिश्यू तो नहीं डेवलप हो रहे हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर होता कब है? जब हमारी जो नॉर्मल सेल्स हैं वो इकट्ठा होके, कुछ एबनॉर्मली इकट्ठा होके वो ट्यूमर का, गांठ का रूप ले लेती है। तो ये एक जनरल वे में मैं आपको बता रही हूँ। तो वो गांठ जो है हम जल्दी से पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आजकल जो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ना कह के इसको कहा जाता है अ लेडी शुड बी ब्रेस्ट अवेयर। मतलब कि आपको अपने ब्रेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसको टर्मिनोलॉजी है जो थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। अगर आपके पीरियड अभी आते हैं, अगर आपके पीरियड अभी कंटिन्यू हैं, तो आपको अपने मंथ के पीरियड के 5th या 6th डे पर इस एग्जामिनेशन को करना चाहिए। और अगर आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं, आपको मेनोपॉज हो चुका है, आपके पीरियड बंद हो चुके हैं, तो आप मंथ के किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंटली उन्हीं दिनों पे आपको, जैसे आज आपने जिस तारीख पे किया है, नेक्स्ट मंथ आप उसी तारीख पे फिर आप अपना एग्जामिनेशन करते रहिए, एवरी मंथ या एवरी ऑल्टरनेट मंथ, जिससे कि आपको पता लग जाए कि कुछ एबनॉर्मल या अनयूजुअल थिंग हो रही है आपके ब्रेस्ट में। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मली, जैसे मैं खड़ी हूँ वैसे आप खड़े हो जाएं, मिरर के सामने क्लॉथिंग रिमूव कर देनी है और अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स पे इस तरीके से रखना है। इसके बाद आपको मिरर में देखना है। क्या चीज़ हम नोटिस करेंगे कि दोनों ब्रेस्ट के साइज़ है वो बराबर हैं, या फिर एक बड़ा है एक छोटा लग रहा है आपको, 1 बिगर एंड 1 इज स्मॉलर,
या फिर आपका निप्पल अगर आपको लग रहा है कुछ चेंजेस लग रहे हैं निप्पल में, एक आपका हायर लग रहा है, एक लोअर साइड लग रहा है, या निप्पल जो है वो इनवर्ड लग रहे हैं, थोड़े अंदर की तरफ मुड़े हुए लग रहे हैं, तो ये जो चेंजेस है नॉर्मली आपको विजुअल चेंजेस है जो आपको सामने मिरर में नोटिस करने हैं, हैंड ऐसे रख के। ओके, नेक्स्ट हमको करना है सेकेंड थिंग, आपके दोनों हाथों को आपको ऊपर कर लेना है, ऊपर की तरफ करके। अब हम इसमें सिर्फ चीज़ें देखेंगे सिर्फ निपल को लेके कि आपका वन निपल इज़ हायर देन द अदर, और दोनों सेम है, या फिर एक आपका इनवर्ड है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, या बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रख के और आपको इस पोजीशन में ये चेक करना है, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ नॉर्मल विजुअल एग्जामिनेशन हुआ, जो आपने मिरर के सामने अपने आप को खड़ा करके आपने देखा। नाउ हम एग्जामिन करेंगे बाय पाल्पेशन, टच करके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेस्ट होता है कि जब आप नहा रहे होते हैं, शावर ले रहे होते हैं, तब आप ये एग्जामिनेशन करें, और उसमें आपको अपने हाथों पे भी सोप लगा लेनी है और आपके ब्रेस्ट पे भी आपको सोप लगा लेनी है, साबुन लगा लेनी है, जिससे कि क्या होता है कि सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है हैंड और ब्रेस्ट जब हम टच करते हैं उसके बीच में, और जिससे कि आप जो है लंप है उसको बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रायर चीज़ हो गई जो हम लोग को करनी है। अब एग्जामिन कैसे करना है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है हमारी ये जो 3 फिंगर है, आपको 3 फिंगर से एग्जामिनेशन करना है। अब इसके टिप से नहीं करना है, इसके पल्प से करना है। ये जो चीज़ है पल्प से, यहाँ से आपको ब्रेस्ट एग्जामिन करना है, ना कि ये टिप से। और सबसे ज़रूरी बात है, नेवर एवर होल्ड योर ब्रेस्ट लाइक दिस। अगर आप इस तरीके से टच करके देखेंगे या होल्ड करेंगे तो आपको हमेशा एक लंप फील होगा, और बहुत से लोग यही गलती करते हैं। आप लोग जो एग्जामिन करते हैं उसको इस तरीके से फील करके देखते हैं तो आपको लगता है कि अंदर एक लंप है, एक गांठ बन रही है, जबकि वो आपके नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यूज़ होते हैं। इसलिए कभी भी इस तरीके से होल्ड नहीं करना है, टिप से कोई भी आपको एग्जामिनेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने पल्प से एग्जामिन करना है। तो उसके लिए हमको ये जो हमारी 3 फिंगर है इससे हमको करना है। उसको हम कैसे करेंगे, अगर हमें लेफ़्ट साइड का एग्जामिन करना है तो जो आपका लेफ़्ट हैंड है वो आपके सिर के पीछे जाएगा, और राइट हैंड की 3 फिंगर से हम एग्जामिन करेंगे। अगर आपको राइट साइड का एग्जामिन करना है तो जो राइट हैंड है वो आपके सिर के पीछे जाएगा, और आप जो ये लेफ़्ट हैंड की 3 फिंगर से उनके पल्प से एग्जामिन करेंगे। अब आपको इसमें क्या एग्जामिन करना है, कैसे करना है, इस तरीके से यहाँ रख के सिर्फ ये सर्कुलर मोशन लेने हैं और कुछ नहीं। पूरे आपके ब्रेस्ट में, एक्जिला में, क्योंकि जो लंप है वो यहाँ भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, तो इसलिए आपको ये मूवमेंट लेना है। ऐसे करके आपको ब्रेस्ट के पूरे साइड सर्कुलर मोशन में इन 3 फिंगर से ये सर्कुलर मोशन लेने हैं। अगर इसमें कोई गांठ होगी, कोई अनयूजुअल थिंग होगी तो आपको फील हो जाएगा। और नॉर्मली जो ये हार्ड हम जो बोलते हैं, अगर आप इस तरीके से करके देखेंगे तो वो हमारे ब्रेस्ट टिश्यूज़ होते हैं, तो वो आपका लंप नहीं होता है। और नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये जो एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद आपको निपल्स चेक करना है, कुछ डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, कोई मिल्की वाइट डिस्चार्ज या फिर कोई ग्रीनिश डिस्चार्ज या फिर ब्लड आ रहा है, या फिर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई है, जैसे आप हाथ भी लगा रहे हैं तो आपको बहुत तेज पेन आ रहा है। तो ये थोड़े और यूजुअल साइंस हैं जो आपको चेक करने हैं अपने ब्रेस्ट के आसपास। तो देखा आपने ये कितना सिंपल है, कितना इजी है, और मुश्किल से 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे। एवरी मंथ आप इस तरीके से अपना चेकअप करिए। पर जैसा मैंने बताया है कि ये आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ यही कर लिया तो ही बहुत नहीं है, आपको अपने फ्रिक्वेंटली डॉक्टर की विजिट, मैमोग्राम, इन पे भी ध्यान देना है। अगर आप 35 साल की एज आपकी हो गई है तो आप नॉर्मल गायनिक से मिलें अपने आसपास जो भी हैं, या आपकी 40 ईयर के ऊपर की एज है तो आपको मैमोग्राम एवरी ईयर कराना चाहिए। तो लेकिन ये सेल्फ एग्जामिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। आप एवरी मंथ या एवरी अदर मंथ, क्योंकि सबसे पहले अगर आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो आपको पता होते हैं, तो इसलिए आपको ये हमेशा करना चाहिए हर लेडी को, चाहे आप की एज कम है चाहे ज़्यादा है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की वैसे नॉर्मली ये 50 ईयर 60 ईयर एज में होता था, लेकिन अब इसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है आपकी एज में, इसलिए आपका इसका डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके घर में किसी को फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, ओवेरियन कैंसर की, सर्वाइकल कैंसर की, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना भी चाहिए, और डॉक्टर से विजिट भी ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि इस केस में क्या होता है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है आपको लंप डेवलप होने की, एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल लेडी।
तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कि जितना जल्दी आप डिटेक्ट कर पाएंगे उतना जल्दी आप ट्रीटमेंट ले पाएंगे और उतने ज़्यादा सर्वाइवल रेट्स होते हैं। इसलिए इसको करें। और आप आज के दिन, वुमेंस डे के दिन, मैंने ये वीडियो इसीलिए दिया है कि हर वुमन को अपनी हेल्थ के लिए अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आप अगर सुरक्षित हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आपका परिवार स्वस्थ है। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब एंड फॉलो माय फेसबुक एंड इंस्टा पेज, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। बाय बाय।